एक्सरसाइज 3.3 इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। बस मेथड अब की बार अलग होगा, पिछली बार ग्राफिकल था और आगे आने वाली एक्सरसाइज में एक एक नई नई मेथड हम सीखते रहेंगे। अब देखो वैसे इक्वेशन सोल्व होंगी, आंसर देखो किसी भी मेथड से एक ही आता है, पता है आपको। इसमें हमें किससे सोल्व करना है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम जैसा है वैसा ही काम करेंगे हम। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दूसरे लेके फिर तीसरे में वैल्यू पुट करके दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। आपको देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी देखो जरा। पहला क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहला काम क्या करेंगे ना, आप पहले तो नंबरिंग देंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। अब जो पहला काम आप लिखेंगे, इस इक्वेशन देखो मर्जी है आपकी, 1 से वैल्यू निकाल के 2 में भरो, 2 से निकाल के 1 में भरो, x की निकाल के भरो या y की निकाल के भरो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, गलत नहीं होगा, ठीक। मैं करता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से मैं क्या करूंगा, x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालूंगा। तो मान लो मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x बराबर किसके होगा, 14 में से y घटेगा इधर आके, x की वैल्यू निकाल, y की भी निकाल सकते हो आपकी मर्जी। x बराबर क्या होगा, 14 माइनस y हो गया, ये आपकी समीकरण 3 मान ली मैंने, ठीक। अब देखो ये जो x की वैल्यू है ना, ये मैंने 1 से निकाली है तो 2 में पुट करूंगा, याद रहे। ऐसा नहीं कि 1 से निकाल के 1 में पुट कर दे। समीकरण 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, मतलब x का मान 2 में रखने पर, समीकरण लिखना जरूरी होता है, मैं नहीं लिख रहा, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो जरा 2 कौन सी है, ये वाली है। यहां पर x की जगह आपको इसका मान रखना है, x का मान क्या है 14 माइनस वाई, तो x की जगह यहां पर मैंने 14 माइनस वाई लिख दिया। बस समझे बात को, x बराबर 14 माइनस वाई निकाला था मैंने इस इक्वेशन से, तो इसी को मैंने यहां पर पुट कर दिया, x की जगह 14 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई तो यहां पर था ही, इज इक्वल टू 4। आप देखो ये माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस का 2y और 44, ये जो है इधर आके 14 इसमें माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, तो 5 आ गया y का मान। अब देखो y का मान 5 आया। अब जो ये y का मान आएगा ना, वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा थर्ड में ही पुट कर दे। तो y का मान थर्ड में पुट करने पर, तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, मतलब y का मान 3 में भरने पर, y का मान 3 में भरने पर या रखने पर। अब देखो जरा कैसे रखेंगे, तो 3 वाली इक्वेशन ये रही, तो x तो ऐसे कैसे रहेगा, y की जगह क्या लिख देंगे आप, सिर्फ 5, तो x का मान क्या आ गया 9। तो अब देखो सिंपल सी बात है, क्या आंसर निकल गया आपका, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। तो कुछ नहीं करा, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से आप x या y की किसी की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, इसी वैल्यू को आप दूसरी समीकरण में भर दोगे, ठीक, और उसके बाद आपका एक वैल्यू निकल आएगी। अब जो वैल्यू निकलेगी उसको दोबारा समीकरण 3 में भरेंगे तो दूसरी वैल्यू भी निकल आएगी। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने समीकरण 1 से निकाली ना, आप चाहते हो समीकरण 2 से निकालते x की वैल्यू 14 जमा y और 1 में पुट कर देते। बस ध्यान देना कि 1 से निकालो तो 2 में पुट करना, 2 से निकालो तो 1 में पुट करना, और वैल्यू आप x y किसी की भी निकाल लो, यही एक मेथड है, इजी मेथड है ना। देखो और भी क्वेश्चंस करूंगा तो और क्लियर होते रहेंगे ये मेथड्स। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूं क्या अलग है। देखो इसको तो आप समीकरण 1 मान लोगे, लेकिन देखो जो बटे में है ना 3 2, इसको हमें हटा देना चाहिए। तो कैसे हटेगा, जो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि एलसीएम ले लेते हैं इनका। देखो गलत तो नहीं एलसीएम लेने, लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये एस वाला टर्म है, ये टी वाली टर्म है, क्या अलग अलग टर्म्स कभी जुड़ती हैं, तो नहीं जुड़ती, तो जोड़े कैसे हम इसको। इसलिए जोड़ने से बेटर ऑप्शन है, देखो यहाँ पर क्या 6 लिखा है ना। अब एक बात बताओ जरा, हमें इसका ये नीचे वाला हटाना है, तो नीचे वाला हटाना है तो आप ये बताओ किससे मल्टीप्लाई करें इसकी। तो हम ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इन दोनों का एलसीएम हो। तीनों का एलसीएम क्या होता है 6, तो इस इक्वेशन को पूरी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आपकी इक्वेशन 2 मानो या ना मानो, मान लेते हैं चलो, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप किसकी, इक्वेशन 2 की बाई 6, जो इसका एलसीएम आएगा नीचे वालों का उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो जरा 3 दूनी 6, तो 2s आएगा, समझ रहे हो बात, और प्लस में इसको करोगे तो 2 3 6 3t आएगा इज इक्वल टू 36। अब इससे क्या होगा, आपका समीकरण नॉर्मल बन जाएगी बिना अटे बटे वाली। तो अब इन दोनों से आपको निकालना है सिर्फ s और t का वैल्यू, कैसे
फ्रॉम 1 आप s की वैल्यू निकाल दोगे 3 जमा t, इसमें पुट करोगे, फिर इसमें जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा इसी में पुट कर दोगे। बात समझे? ऐसे ही यहां से एक फिर वैल्यू निकलेगी s या t की, उसकी वैल्यू दोबारा अगर इसमें पुट करोगे तो दूसरे वाले वेरिएबल की आ जाएगी वैल्यू। ये कर लेना अपने आप। देखो इजी क्वेश्चन से बहुत सारे हैं, तो मैं टफ वाले करवाऊंगा, ठीक, जो थोड़े से मुश्किल है। इसकी वैल्यू याद रहे, जो नीचे लिखा है ना उसका एलसीएम जो बनता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन की। तो देखो ऐसे भी करते हैं कुछ बच्चे कि s जमा टी लिखा है ना, उसको एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का 6, अभी आपका हो गया 2s प्लस 3t। देखो आया तो वही, अब ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये जो है ना ये अलग अलग टर्म्स है, और अलग अलग टर्म्स को जोड़ना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जुड़ते नहीं है असल में। ये जोड़ थोड़े सकते हैं अलग अलग टर्म्स। ये तो वही वाली बात होगी, एक्स और वाई को जोड़ सकते हो आप? नहीं जोड़ सकते। तो वही एस और टी को भी नहीं जोड़ सकते, तो ये आप कर लिए। अब इसे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 जरा ढंग से देखना, इसमें कुछ खास बात है, अभी जब करूंगा जब समझ आएगा। कैसे सोल्व करते हैं? अगर आपको सोल्व करना हो तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, आप क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 से, आप समीकरण 1 से कोई भी एक मान निकाल लेंगे एक्स या वाई का। तो मान लो मैं निकालता हूं यहां से वाई का मान, या चलो किसी का भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। मान लो अगर y का निकालूंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो y का निकालने में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, चिन्ह बदलने पड़ेंगे। निकाल किसी का भी सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो अगर मैं x का भी निकालूं तो क्या होगा? 3x इधर रहेगा पहले, तो उधर जाके 3 प्लस वाई होगा। देखो x की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से, तो पहले y जाके प्लस होगा, और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई था ही, ये वाला 3 मल्टीप्लाई में था, बटे में जाएगा। ये क्या आई आपकी x की वैल्यू। बात समझ में आई? पहले समीकरण से इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली। कैसे निकलती है? पहले y उधर जाएगा और फिर उसके बाद 3 बटे में जाएगा। तो निकालने की y की भी निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पर ना y माइनस में है, फिर आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे, तो वहां गलत हो सकता है आपसे। तो इसीलिए आप इजी वाला वैल्यू निकालो जो आसानी से निकल जाए। तो x की वैल्यू तुरंत निकलेगी, प्लस होगा, अपन में जाएगा, ये x की वैल्यू आई। अगला काम क्या होता है हमारा? इस x की वैल्यू को अब 2 में पुट करेंगे। 1 से निकाला है तो 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, रखो जरा, यहां पर रखना ना 9 इंटू एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? x की जगह लिखूंगा 3 जमा वाई बटा 3, ये लिखूंगा ना, और माइनस में 3y बराबर 9। देखो x की जगह मैंने x की वैल्यू रख दी ये वाली, और बाकी सारा वैसे का वैसा है। अब जरा देखो एक चीज, ये तो कट जाएगा, 3 3 जा, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो 3 तिया 9 जमा 3y माइनस 3y और बराबर 9। अब देखो जरा, ये कट गया y, कट गया ना, प्लस का 3y माइनस का 3y। अब जरा एक बात बताओ, यहां से तो चर हट ही गया ना, वेरिएबल तो कट गया, तो यहां से xy की तो वैल्यू नहीं आई। तो अगर यहां से xy की वैल्यू आई ही नहीं, जैसे कि यहां पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक वैल्यू निकल के आती है ना y की निकलती है, तो यहां पुट करते हैं तो x की निकल के आती है, लेकिन यहां पर तो y कट ही गया, y की वैल्यू नहीं आई। क्यों हुआ ऐसा? तो एक बात बताओ, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सीधा सा, अगर आप इसको चेक करो तो जरा मुझे बताना, इसका जो ये जो दोनों लाइन बनेगी, इन दोनों की जो ग्राफ पे लाइन बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, जरा मुझे ये बता दो बस। तो आप सीधा चेक करोगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो 3/9 1/3 होता है, माइनस 1/-3 ये भी 1/3 होता है। समझ रहे हो? देखो ये भी 1/3 आएगा, ये भी आपका 1/3 आएगा, और इसको इधर लाओगे दोनों को तो भी -3/-9 मतलब ये भी कट के 1/3 आएगा। अब देखो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2। इसका मतलब क्या है कि ये तो कोइंसिडेंट लाइंस है ना, संपाती रेखा है। और मैंने बताया था आपको, अगर संपाती रेखा मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसके असीमित रूप से अनेक हल है। तो अगर असीमित रूप से अनेक हल है तो क्या एक हल निकल के आ सकता है? जैसे कि यहां पर एक हल निकला, यहां निकलेगा, लेकिन क्या यहां निकल के आ सकता है एक हल? निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके तो अनेक हल हैं, इसीलिए यहां पर y से y कट गया। ये क्यों कटा? इसीलिए कटा क्योंकि इसके हल ही नहीं है अनेक। देखो आप इनको चेक करो, 1/1 और ये 1/-1, तो यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, सभी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जब इनका एक हल निकल रहा है। आपको बताया था ना 3 सॉल्यूशन होते हैं, अगर आपका लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन, अगर पैरेलल लाइंस है तो कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और यहां पर यही तो केस है। अगर आपने पहले निकाला होता, मान लो अगर ये हल करने से पहले आप चेक करते कि इसका कितने सॉल्यूशन, आपको दिखता नहीं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये
आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस है इसका मतलब ये कि इसके अनेक हल है। तो इसका मतलब क्या है कि इट मींस इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बात समझ में आई? इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो नहीं निकाल सकते इसका सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो जिसके अनेक हल होते हैं ना, सीमित रूप से अनगिनत हल होते हैं, उसका मैं एक हल कैसे बता सकता हूं? ये बताओ, समझे? तो अब देखो वही लिख देंगे कि इसके अतः अतः इसके असीमित रूप से अनेक हल है। असीमित रूप से अनेक हल है, इसीलिए क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हुआ। वरना अगर इसका एक हल होता ना तो यहां से y की वैल्यू आती, आप इसमें पुट करते x की वैल्यू भी आ जाती, लेकिन यहां से y कट गया। क्यों? क्योंकि इसके अनेक हल हैं। अब देखो यहां पर वैल्यू कट गई y से y, तो आप समझ गए इसका कोई हल नहीं है, मतलब एक हल नहीं है। लेकिन अगर आप इससे पहले भी तो चेक कर सकते हो। आपको पता है ना कि हम कैसे चेक करें कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। एक सॉल्यूशन चेक करने का ये मेथड है ना, अगर पहले वाला बराबर ना आए तब। तो याद रखना ये क्वेश्चन मतलब सोल्व करने के लिहाज से टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग सा है। क्या कि यहाँ पर y से y कट जाएगा, आपका पूरा वेरिएबल कट गया। तो पूरा वेरिएबल कट गया, इसका मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और आप बेशक इसको चेक कर लो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। और इसका मतलब ही तो होता है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये बस थर्ड क्वेश्चन में यही थोड़ा अलग था। बाकी सॉल्यूशन तो सारे ही ऐसे होंगे, जितने भी सोल्व होने वाले होंगे सारे ऐसे ही होंगे आपके। हाँ, तो फोर्थ पार्ट देखो जरा सा क्या है। कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y = 1.3। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। अब देखो सोल्व में वैसे ऐसे भी करेंगे ना हम तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या करें, हम कोशिश करते हैं ना कि डेसिमल वैल्यूज या अपॉन वैल्यूज ना हो, नीचे हर वाली वैल्यूज ना हो, ताकि क्वेश्चन नॉर्मल नंबर्स में आए, समझ गए? नेचुरल नंबर्स में आए या इंटीजर्स में आए। अब देखो जरा, ये देखो जीरो। अब एक बात सोचो, इन सभी में क्या एक के बाद डेसिमल नहीं है पीछे से? 1 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद। तो अगर मैं इन सभी की 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या लगता है कि डेसिमल हट नहीं जाएगा? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो मतलब आप पहले क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये देखो यहां भी एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो दूसरी वाली को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सीधा लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 both by 10, मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों को 10 से गुणा करने पर। अब देखो जी, दोनों को आप 10 से गुणा करो, तो दोनों को जब 10 से गुणा करोगे तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 3y = 13। समीकरण 3 होगी। तो समीकरण कितनी भी बन सकती है, 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3y = 13 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? 4x प्लस 5y = 23 हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें 3 और 4 को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व होता है? वैसे ही 3 से एक वैल्यू निकालेंगे और 4 में पुट करेंगे। तो आप सीधा लिखेंगे फ्रॉम 3, मतलब समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से आप x की वैल्यू निकालो। चलो, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले ये उधर जाएगा, तो इधर तो 2x रहेगा, 13 में से 3y घटा इधर आके, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 - 3y/2। सिंपल भाई। देखो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, उतना मुश्किल काम है नहीं। पहले 3y उधर जाएगा, फिर 2 में आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। इसको आप समीकरण 3 नहीं, ये तो 5 हो जाएगी ना, समीकरण 5 मान लें। अब देखो जरा, ये जो x की वैल्यू आती है, अगला काम क्या होता है? इसको हमें पुट करना पड़ता है समीकरण 2 में, मतलब दूसरी में। यहां पर 4 है क्योंकि 2 और बन गई ना, मतलब जो 3 से वैल्यू है उसको आप 4 में पुट करोगे। तो इस x का मान कहां पुट करोगे? 4 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 4, मतलब x का मान 4 में रखने पर। x का मान जब 4 में रखोगे इस वाले में, तो देखो 4 4 तो ऐसे कैसे, x की जगह क्या लिखोगे आप? देखो x की जगह पूरा लिखना पड़ेगा आपको। देखो जो भी वैल्यू है ना x की, वो पूरी लिखनी पड़ती है आपको इस वाले इक्वेशन में। तो आपको ऐसे 13 - 3y/2 लिखना पड़ेगा x की जगह, और ऐसे 5y तो ऐसे कैसा रहेगा? = 23 है ही। अब देखो ये तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, अंदर मल्टीप्लाई होगी 13 दूनी 26, 2 तिया 6y प्लस 5y = 23। ये हो गया आपका सोल्व। अब देखो आगे, इसको और आगे सोल्व करता हूं, इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला सोल्व कर रहा हूं आगे। देखो
इसको जब आगे करेंगे तो देखो -6y और प्लस का 5y क्या होता है, -y, और 23 इधर है, 26 इधर आ जाएगा, 23 में से 26 घटेगा इधर आके, तो -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आई। अब अगला काम क्या है आपका, इस y की वैल्यू को आप पुट करेंगे इस वाली में 5 में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 5, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, y का मान 5 में रखने पर, तो y का मान जब आप 5 में रखेंगे तो x की भी वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू y की जगह 5 लिख देंगे तो 13 माइनस 5 अपॉन 2, तो देखो 13 में से 5 गया 8 अपॉन 2 मतलब 4, तो x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू 3 आई। तो ये आपके हो गए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x और y का वैल्यू निकालना होता है आपको, तो x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 3 आई, ये निकल आई। तो मेथड तो वही है ना, कुछ अलग तो नहीं किया, बस मैंने इसको डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर वही काम किया, 3 से वैल्यू निकाल के 4 में रखी, 3 से वैल्यू निकाली, उसके बाद 4 में रखी, जो 4 से वैल्यू आई उसको दोबारा मैंने जब 5 में रखा तो x और y दोनों की वैल्यू मुझे मिल चुकी थी। तो सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, इसको पहले नोट कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, जरा देखना इसके। तो फिफ्थ पार्ट में आपका ऐसे है, रूट वाली है, ठीक। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो रूट तो हम हटा नहीं सकते, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि देखो रूट हटाने के लिए आप कैसे हटाओगे, अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वाला नहीं हटेगा, और अगर √3 से करोगे तो यहाँ वाला नहीं हटेगा, और √6 से करोगे तो दोनों ही रूट नहीं हटेंगे, तो रूट नहीं हटा सकते, इसको वैसे ही हल करेंगे। तो इसको समीकरण आप 1 मानेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर वही कॉन्सेप्ट आपका क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 से। अब देखो बच्चों, समीकरण 1 से आप क्या मान निकालोगे, समीकरण 1 से आप कुछ भी मान निकाल लो, मान लो मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो पहले तो ये y वाला उधर जाएगा ना, √2x तो ऐसे ही रहेगा, ये y वाला उधर जाके माइनस का √3y हो जाएगा। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई ये है प्लस ये है, तो प्लस वाला पहले उधर जाता है, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये -√3y तो है ही इधर, और प्लस में √2 होगा, ये माइनस कैसे आया पता चला ना, जीरो में से इधर आके घट गया है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन 3 होगी। अगला काम x का मान 2 में रखने पर, देखो ये गलती मत कर देना कि 1 से ही वैल्यू निकालो और 1 में ही पुट कर दो, देखो 1 से जब वैल्यू निकाली ना x की तो 2 में पुट करना, अगर 2 से आप निकालते हो तो फिर 1 में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हर बार 1 से वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं 2 में पुट करूंगा। तो ये पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2, x का मान 2 में रखने पर, हिंदी में लिख लेना आप। अब देखिए जरा, x का मान जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, √3 तो ऐसे कैसा रहेगा, x की जगह आप लिख दोगे ये पूरा का पूरा क्या, माइनस का √3y अपॉन √2, बात समझ में आई, पूरा ऐसे कैसा लिखा जाएगा ये, ठीक। माइनस में √2y है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0, यही तो है ना, इक्वेशन 2 में मैंने मान भर दिया x का। अब जरा देखना, मल्टीप्लाई होगी, √3 की √3 से करेंगे तो 3 और माइनस का है तो माइनस का 3y अपॉन √2, और ये माइनस का √2y इज इक्वल टू 0। एक बात देखना जरा दोबारा से, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आता है आंसर, माइनस वाला है तो माइनस का 3y अपॉन √2 आ गया, ठीक है, और माइनस का √2y आ गया। अब एक बात जरा देखना, इसको सोल्व करें, कैसे सोल्व होगा, √2 आपका एलसीएम, तो ये आपका माइनस का 3y हुआ। अब देखो एक की जब √2 से समझ रहे हो, इसको भाग करेंगे तो √2 आएगा, √2 इंटू √2 2y इज इक्वल टू 0। देखो ये काम वही है जो बचपन में किया हमने, ऐसे कैसे सोल्व होता है, पहले इसको डिवाइड करते हैं, इससे 1 से डिवाइड करेंगे √2 को तो √2 आंसर आएगा, √2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से √2 से करेंगे तो 2y आ जाएगा आपका, ठीक। अब देखो -3y और माइनस का 2y, ये हो गया आपका -5y, और √2 इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही हो गया, और y की वैल्यू भी निकालोगे तो 0/5 ही आएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका y का मान 0। देखो y का मान 0 ही आया, कैसे आया, हमने इसका एलसीएम लेके सोल्व किया, ये √2 मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो गया ये, और ये जो 5 डिवाइड में जाएगा माइनस का तो भी 0 ही रहेगा, तो y की वैल्यू 0 आई। अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, तो वही लिखोगे आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 3 में पुट कर दो आप। तो देखो 3 में पुट कैसे करेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन, कहां है 3 आपका, ये रहा, तो x इज इक्वल टू -√3, y की जगह 0 अपॉन √2, तो देखो ऊपर वाला 0 हो गया, अपॉन में √2 है तो x भी 0 हो गया आपका, तो x 0 और y भी
जीरो, यहाँ पर दोनों की वैल्यू जीरो ही है। तो सोल्व रूट वाला भी तो वैसे ही होता है, कुछ अलग थोड़ा होता है, बस आपको ध्यान देना है कि रूट की रूट से मल्टीप्लाई करके रूट हट जाता है ना, जैसे रूट दो की रूट दो से करी 2y हो गया था, बस बाकी वही है। तो हर बार एक ही तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं सोल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही है कि एक से वैल्यू निकाल के दो में भरो, फिर एक से वैल्यू निकालो उसको दो में भरो, उसके बाद फिर दो से जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा यहाँ पर भर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, आप ये कर सकते हो कि टू से निकाल सकते हो, एक्स की जगह वाई की निकाल सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर यही आएगा। अच्छा एक से देखो सिक्स्थ पार्ट और है, करूंगा नहीं, बता देता हूँ सिर्फ सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपको। उसमें भी वैसे ही क्वेश्चन है, उसके बटे में दे रखा है आपको, मतलब हर में दे रखा है। देखो ऐसे आपका है 3x सिक्स्थ पार्ट अपॉन 2, 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। एक तो ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x/3 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अब देखो x/3 y/2 है, सॉरी गलती होगी, y/2 इज इक्वल टू 13/6। देखो अब इस सवाल में क्या हाल है जरा बताओ, कुछ भी तो नहीं है, सेम वही काम करना है, बस आपको ध्यान देना है नीचे वाला हट जाए। तो आप इस पहली समीकरण में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला हट जाएगा। यहां पर भी आप 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला हट जाएगा। तो जब नीचे वाला हट जाएगा तो बिल्कुल ऐसी तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये दो ऐसी, तो आप सोल्व कर लेंगे वैसे ही आप। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने वाले क्वेश्चन थे। एक मेथड और सीखा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे क्वेश्चन सोल्व करें इसके सभी पार्ट, और भी जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे इसी मेथड से करें। कोई देखो आपको सभी मेथड आने चाहिए, कोई पेपर में अगर कोई स्पेशल मेथड मेंशन कर देगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, मेथड सभी आने चाहिए आपको। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको सीखें। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। देखो कह रहा है कि सोल्व 2x + 3y = 1, 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। हमें पहले इन दोनों को सोल्व करना है, उसके बाद m की वैल्यू निकालनी है। देखो 2x + 3y = 1 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसके बाद m का वह मान ज्ञात कीजिए जहां पर m = mx + 3। अब एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों को सोल्व कर दोगे तो आपके पास y और x की तो वैल्यू होगी ना, तो अगर y और x की वैल्यू होगी तो बचा क्या, m ही तो बचा है यहाँ पर, तो m का वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो सिंपल है, पहले आप x y की वैल्यू निकालो। कैसे सोल्व होगा, तो इस एक्सरसाइज में तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन और आपकी ये 2x - 4y = -24 सेकंड इक्वेशन। तो फिर वही बात है, देखो मेथड कोई भी लगाओगे आप आंसर वही आएगा। और अगर आपको एग्जाम में मेथड नहीं दिया तो आप कोई सा भी लगाओ, ठीक, आपको जो भी सुटेबल लगे जिससे आप जल्दी सोल्व कर पाओ। ठीक, हम इसी चूंकि इस एक्सरसाइज का इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह हो पाए। क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली जाती है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल दो। देखो मैं एक पैटर्न से ही चल रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, अब y की निकालोगे तो भी गलत नहीं आएगा। ठीक, तो मैं पहले x की निकालता हूं, तो 2x = 1 है, ये इधर आके माइनस का 3y होगा। ठीक, अच्छा सॉरी ये 11 है, 11 है ना, ये 11 है। ठीक, तो 11 माइनस का 3y होगा, और x = 11 - 3y अपॉन में 2 होगा। ये x की वैल्यू आई, आप इसको थर्ड मानते हो, उसके बाद इस x की वैल्यू 2 में पुट करते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2 मतलब 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब यहां पर x का मान रखिए आप 2 में, तो x का मान रखेंगे 2 में तो क्या होगा, 2 ऐसे कैसे, x की जगह 11 - 3y और अपॉन में 2 ये हो गया, और माइनस में 4y = -24। अब देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में ही तो है, तो ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे। ये बचा आपका 11 - 3y माइनस का 4y = -24। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो -3 और माइनस का 4 तो हो गया माइनस का 7y = -24। ये इधर था ही, ये 11 इधर आके माइनस और हो जाएगा, तो -7y = माइनस का 35, और y की वैल्यू आप निकालोगे तो -35/-7 कट गया, तो 5 आ गई y की वैल्यू। यहां से y की वैल्यू क्या आई आपकी 5। y की वैल्यू आप कहां पुट करते हैं, आप सीधे थर्ड में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन
थर्ड, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 11 माइनस 3 गुना y की जगह 5 और अपॉन में 2। अब देखो 11 माइनस 3 बचे 15 अपॉन 2, तो 11 बराबर -4/2, तो आपका आ गया आंसर -2। x की वैल्यू क्या आई? -2। अब देखो x की वैल्यू भी आपके पास आ गई, y की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, हमें यहां पुट कर देना है बस। अगर आगे इसको सोल्व करोगे तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो y = mx + 3 है। y की वैल्यू क्या है 5, m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस में 3। अब देखो जरा, ये तो हो गया आपका -2m और ये जो 3 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 = -2m। तो यहां से अगर m की वैल्यू निकालोगे तो 2/-2, तो आपका m की वैल्यू क्या आ गई यहां से -1। सिंपल m की वैल्यू क्या आई आपकी -1। तो देखो कुछ अलग था क्या, आपने x y को इसको सोल्व किया, दो इक्वेशन को, x और y की वैल्यू आई, x और y की वैल्यू इस वाले में भर दी, y = mx + 3 में, तो आपकी m की वैल्यू भी आई। अब ये तो आपको आते होगा, 10th तक पहुंचे हैं, ऐसे तो पहुंचे नहीं है। यहाँ पर s की वैल्यू रख दी, उसके बाद आपने m की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, उसके बाद फिर ये अपॉन में आएगा और माइनस का एक आंसर आ जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज है आपकी, तो m की वैल्यू हमने निकाल दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही था, सोल्व कर दोगे तो m की वैल्यू तो कुछ रह नहीं गई है, y और x की वैल्यू पुट करनी है और m की निकल आएगी। बस ये इक्वेशन सोल्व कर देना अच्छे से।